अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू DGI SPR साहब ने किया, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन एक तूफान बरपा है। गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड अकल दंग रह जाती है नाज़रीन कि इमरान खान ने इस पाकिस्तानी भूखी नंगी आवाम को पता नहीं क्या पिला दिया है या इनके कानून में क्या कह दिया है। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जितना जोर जबरदस्ती नाज़रीन, डंडा सोटी लाठी, उसके बावजूद हजारों लोग नाज़रीन इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। इससे पहले वहां पर पानी छोड़ा गया और बताया गया कि जनाब हम बालू से पकड़ कर सीटेंगे, हम जुल्म करेंगे, हम ज्यादती करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे अडयाला जेल के बाहर। और आज नाज़रीन एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में क्राउड इस वक्त, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 8 बजे हैं, इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन धरना देकर बैठ गए कि जनाब मारो, अब जो करना है करो। अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल। मैं पहले नाज़रीन आपको चंद एक वीडियोस दिखाना चाह रहा हूं और आखिर में फिर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर हॉन्ट करेगी इस पूरे निजाम को और ये पूरे निजाम का कोलैप्स है। ये पूरे निजाम का कोलैप्स एक तस्वीर है। पहले ये आप वीडियो देख लें नाज़रीन। ना मंजूर की सदाएं बुलंद हो रही हैं अडयाला जेल के बाहर। यार थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये नाज़रीन अडयाला जेल, ठंडी सड़क और यह ठंडा नाज़रीन इस वक्त मौसम है। खुला आसमान है और उसके नीचे नाज़रीन अवाम खड़ी है और चैलेंज कर रही है कि करो जुल्म, आओ दोबारा से हिम्मत करो, थोड़ा सा जोर लगाकर और दिखाओ अपनी बदमाशी, दिखाओ कि तुम खवातीन के साथ क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, वहां पर अब ये बाकायदा से अवाम डिमांड कर रही है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यहां पर हम धरना देंगे और यहां पर धरना होगा। ये भी आप सुन लें। नाज़रीन, रात की इस तारीकी में अल्लामा मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं और जो ही वो वहां पर पहुंचे हैं, अवाम ने फिर दोबारा से नारे लगाना शुरू कर दिए कि भाई धरना होगा। ये बात इस तरह खत्म नहीं होगी। ये भी मुनासिर देखें। ये मुनासिर आप लोगों को, ये आप लोग देख सकते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो बिल्कुल बैठ चुके हैं यहाँ पे। नाज़रीन, मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने वहां पर खड़े होकर यह फरमाया है कि इस दफा तुम किसी को हाथ लगाकर दिखाओ। अगर तुम में जुर्रत है, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तो तुम हाथ लगाकर दिखाओ। तुम वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। फिर उन्होंने यह कहा कि एक इम्तिहान इमरान खान और उसकी फैमिली का है, यानी शौकत खानम की औलाद का है, और दूसरा इम्तिहान हमारा है, यानी 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम का है। उन्होंने कहा कि जनाब ना तो वो टूट रहे हैं, ना वो डर रहे हैं, ना वो खौफजदा हो रहे हैं। असल सवाल 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम का है। हमें एक दिन निकालना पड़ेगा, एक दिन 25 करोड़ आवाम को बाहर आना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके बाद ना तो ये गारों के अंदर छुप सकते हैं, ना ये भाग सकते हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, इन्हें जगह नहीं मिलेगी और ये पूरा का पूरा निजाम पाकिस्तान में कोलैप्स कर जाए। और बात दुरुस्त भी है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अगर बुज़दिल नाज़रीन एक बुज़दिल ले ले, अगर ये इस तरह से ना कंप्रोमाइज करते तो शायद चीजें मुख्तलिफ होती। लेकिन डेमोक्रेसी या जमहूरियत जहां पर भी हो नाज़रीन, एक पुरअमन एहतजाज का एक तरीकाकार होता है। और डेमोक्रेसी के अंदर नाज़रीन आप क्राइसिस सिर्फ एहतजाज के जरिए ही क्रिएट कर सकते हैं। एहतजाज का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कोई जलाओ घेराव करें, बिल्डिंगों को आग लगा दें, इदारों के खिलाफ चले जाए, पुलिस के खिलाफ चले जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। एहतजाज होते हैं नाज़रीन, बाहर लीडर निकलते हैं और कुर्बानियां भी देते हैं, खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं, पूरा मुआशरा खड़ा होता है, तमाम मुकातिब फिक्र के लोग खड़े होते हैं। तो यहां पर नाज़रीन एक लेलापन जो नजर आया, और खासतौर पर लेलापन पीटीआई की वो लीडरशिप नाज़रीन जिनका काम था वहां पर पहुंचना, वो तो खैर उस तरह से नहीं पहुंचे, लेकिन अवाम नाज़रीन पहुंच चुकी है।
ये आम कारकुन है, आम लोग हैं जो अडयाला जेल के बाहर इस वक्त खड़े हैं। वहां पर नाज़रीन एक नारा लगा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा नारा है कि शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी आप सुन लें। अब ये सारी सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त अडयाला जेल के बाद जारी है, ये खत्म नहीं हुई। तो पिछले वीक नाज़रीन अलीमा खान साहबा को नूरीन नियाज़ी साहबा को बालों से पकड़ कर घसीटा गया और आज वो बहनें और जुर्रत और दिलेरी के साथ आकर खड़ी हो गई। ये तस्वीर देखें नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर, ये अलीमा खान मुक्का दिखा रही है, वो ऐसे करके खड़ी है। ये मुक्का आपको याद होगा वजीराबाद में इमरान खान को गोलियां मारी गई थी। गोलियां मारने के बाद जख्मी खान जब बाहर आया था उसने ऐसे करके मुक्का लहराया था। उसने कहा मैं खड़ा हूं, आई एम होल्डिंग माई ग्राउंड। अलीमा खान आज ये स्टेटमेंट एस्टेब्लिश कर रही है कि मैं अपने ग्राउंड्स को होल्ड कर रही हूं। अनबिलीवेबल रियली, अनबिलीवेबल बहादुरी नाज़रीन, अनबिलीवेबल जुर्रत जो कि अलीमा खान साहब में नजर आ रही है। ये तीनों बहनें वहां पर मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन है। आज फिर उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि भाई इस तरह से बात खत्म नहीं होगी। अच्छा, अलीमा खान साहब ने 2-3 चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं। एक तो उन्होंने एक दफा फिर कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से मुझे आकर यह बताया गया कि जब तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक आपकी खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। उन्होंने फिर क्लियर किया कि मुझे बकायदा से आकर यह बताया गया है। उन्होंने कहा कि अब तो इम्यूनिटी मिल चुकी है, अब किस बात का डर है, अब तो मुलाकात होने दे दे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम यहां पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इमरान खान से मिल सकें। आप 3 बहनों की मुलाकात नहीं करवा रहे, मेरी नहीं करवा रहे, कम से कम एक बहन की मुलाकात करवा दें। हमें यह तो पता चले कि अंदर इमरान खान किस पोजीशन में है, किन हालात में है। हमें इस गवर्नमेंट या जेल के अमले या फिर इनके ऊपर एतबार नहीं है, हमने खुद जाना है और इमरान खान को जाकर हमने देखना है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उलमा कराम खड़े हुए और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है 27वीं यानी तरमीम के बाद, यह इस्लामी तालीमात और दीन इस्लाम के खिलाफ है। मुझे इस बात पर यकीन है कि 55% या 60% पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है और ये आजादी लेकर रहेंगे, ये चीजें इस तरह से खत्म नहीं होगी। फिर उन्होंने पुलिस वालियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा पुलिस वालियों को लाया गया था, ये औरत के नाम के ऊपर धब्बा है और उन्हें आकर ये कहा गया कि इन्हें घसीटना है, इन्हें मारना है, इनके कपड़े फाड़ने, इन्हें उठाकर गाड़ियों के अंदर फेंकना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये एक धब्बा है औरतों के ऊपर और इन्हें शर्म आनी चाहिए, और ठीक ठाक उन्होंने औरतों के हवाले से बातचीत की। ये अनबिलीवेबल है नाज़रीन, ये नाकाबिले यकीन है जो कुछ अडयाला जेल के बाहर आज हो रहा है और जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जितनी बड़ी अवाम वहां पर पहुंच रही है नाज़रीन। ये स्पार्क है जो अवाम के अंदर मौजूद है और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं नाज़रीन, गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड रेजिस्टेंस आपको पूरे पाकिस्तान में तमाम मुकातिब फिक्र में आपको कहीं ना कहीं पर नजर आ रही है। अब इस क्राउड को, इन लोगों को नाज़रीन सिर्फ एक लीडरशिप चाहिए, एक सामने बंदा चाहिए। यानी आप देखें ना, आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अडयाला जेल के बाहर जाने का क्या मतलब है। आप लायंस डेन में जा रहे हैं, आप शेर के उस खचार के अंदर, आप शेर के उस गार के अंदर जा रहे हैं। शेर तो क्या है नाज़रीन, बारह जो भी है वहां पर आप जा रहे हैं, यानी आप वहां पर जा रहे हैं कि यहां पर आप मैक्सिमम आपकी जिंदगी वल्नरेबल हो सकती है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, डंडे, बैत, लाठियां, प्रिजनर वैन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बावजूद नाज़रीन बगैर बुलाए हजारों की तादाद में काफिला या लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब वो एडवांस कर रहे हैं, वो मजीद एडवांस कर रहे हैं और वो अडयाला जेल तक पहुंच रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में नारे लगा रहे हैं, आई डाउट कि अडयाला जेल के अंदर ना जा रही होंगी आवाजें। वह यानी वो पूरा इलाका 2-3 किलोमीटर तक वो गूंज रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। ये प्रेशर है, ये दबाव है नाज़रीन, जो पहले बिल्ड करने की जरूरत थी लेकिन अब जिस लेवल पर जाकर बिल्ड हो गया है। और फिर एक ऐसे लम्हे में नाज़रीन जहां पर 8 फरवरी का एक रेप्लिका हुआ है, एक रिपीट टेलीकास्ट, एक रिपीट एपिसोड हुआ है और उसके ऊपर अवाम पहले से गुस्से में, मजीद गुस्से में आई है और उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। अब ये नाज़रीन सूरत हाल चूंकि डेवलपिंग है, मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे कि अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल बनती है, चूंकि अनबिलीवेबल एक माहौल वहां पर खड़ा हो गया है। अब नाज़रीन जो दूसरी खबर है, मोहतरम DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि साफियों के साथ मुलाकात की है और ये बहुत गैर मामूली है। अगली वीडियो में भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से नाज़रीन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए कि गैर अलानिया अफगानिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक्स हुई हैं, पख्तिका प्रोविंस के अंदर हुई हैं, अच्छा मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर हुई हैं। बहरहाल वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसने एक बड़ी एक घटिया किस्म की स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि हम भी हिट करेंगे। भाई खुदा का खौफ करें, यानी अच्छा DGISPR ने नाज़रीन साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जब भी स्ट्राइक करते हैं दुनिया को पता चल जाता है और हम खुफिया कोई स्ट्राइक ऐसी नहीं की हमने, और ना ही हमने किसी भी तरह की कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की है। लेकिन हमारे पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं है, जो कि नजर आ रहा है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर से जो प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रही हैं हम उनके खिलाफ जाएं। जाहिर है जब आपके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, जब तुर्की का या कतर का डेलीगेशन आना था वो नहीं आया, अफगान तालिबान इस चीज के ऊपर बात अग्री नहीं कर रही कि कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बनाया जाए,
تو اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ایک نقطہ ناظرین انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا کب تک یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے افغانستان کے اندر یہ اسی طرح سے کام کرتا رہے گا اور یہ پراکسیز کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گا. تو بڑا واضح طور پر ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے کوئی کاروائی افغانستان کے اندر نہیں کی, یہ بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل اپنی طرف سے چھرلیاں چھوڑ رہے ہیں اور یہ اپنی طرف سے ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جناب جو انہوں نے پاکستان کے اندر کاروائیاں کروائی ہیں اور خاص طور پر جو ایف سی ہیڈ کوارٹر تک یہ افغان نیشنل یہاں تک پہنچے ہیں, تو یہ ناظرین نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے ان انٹینڈڈ جانے دے دیں. تو ایک ریئیکشن تو آئے گا, لیکن ادھر سے بھی ماحول کو گرم کیا جا رہا ہے. دیکھیں وی کی ناٹ افورڈ اے وار, نہ یہ افغانی یہ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ یہ سوٹ کرتی ہے ہمیں, نہ یہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی کہیں پر بھی یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ آپ نے ایک ڈیٹرنس تو قائم کرنی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر آ کر اسلام آباد ہٹ کر جائیں, آپ پشاور کو ہٹ کر جائیں. سہیل آفریدی نے ناظرین بالکل ٹھیک کہا تھا کہ لیٹس ٹاک, ہمیں بات کرنے دیں, ہمیں آگے کریں, ہم افغانیوں کو انگیج کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتا اور جنگ کی طرف خدا نہ خواستہ صورتحال جاتی ہے تو وی ول اسٹینڈ ود جو کہ آرم فورسز ہیں یا جو بھی نیشنل لیول کی پالیسی ہوگی, پھر ہم وہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے. ساتھ انہوں نے ناظرین فیض حمید کے کورٹ مارشل کا بھی ذکر کیا ہے. وہ تو خیر اتنا ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو افغانستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھائی وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بالکل بکواس کر رہے ہیں, وہ بالکل اپنی طرف سے چھرلیاں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ خوفناک چیز ہے. یہ افغان گورنمنٹ ناظرین چھوڑ رہی ہے بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی ثبوت کے, یہ افغانستان کے اندر ہٹ ہوا ہے اور اسٹرائک ہوئی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.